हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन किस तरीके से मार्केट में हमको ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे देखिए निफ्टी के बारे में, बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, और एफआईएस और डीआईएस के डेटा के भी बारे में बात करेंगे कि इस मार्केट में एफआईएस और डीआईएस ने किस तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखी है। साथ ही साथ देखिए अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि कल हमने क्या बात किया था उसको भी हम समझ लेंगे, और मार्केट ने आज किस तरीके से रिजल्ट दिया वो भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑप्शन चेन को भी हम समझेंगे कि मार्केट में देखिए जो आज के दिन एक नीचे से शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दी, उसका अब इम्पैक्ट कल के दिन किस तरीके से हमको दिखाई दे सकता है। और जो बिहार चुनाव देखिए इस जगह काफ़ी जल्दी इसके अब नतीजे आने वाले, सिर्फ 2 दिन रह चुके हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 15 घंटे और 29 मिनट, ठीक है। यानी आपको देखिए जो बिहार चुनाव है वो आपको देखिए 14 नवंबर को आपको नतीजे देखने को मिलेंगे, और नतीजों से देखिए पहले आपको बाजार भगते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कल क्या बात किया था आपको मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर गैप के साथ ओपनिंग हमको मिलती है और बाजार अगर गैप के साथ ओपन होता है, जो कि देखिए आज के दिन इस जगह 25,640 के समथिंग हम इस जगह देखिए ओपन होते हुए दिखाई दिए, और उस लेवल से हमको देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसमें देखिए मैंने आपको बोला था कि ऊपर से देखिए एफआईएस सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स में देखिए हमको तेजी दिखाई दे रही थी, और इंडिया विक्स और एक चीज़ बता रहा था कि बाजार में ऊपर के लेवल से सप्लाई है, और देखिए सप्लाई हमको दिखाई दी। और देखिए जिसमें मैंने आपको साथ ही साथ कल एक चीज़ और बोला था कि हमको एक बार देखिए बाजार नीचे की साइड इस प्राइस के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपका 25,500। बिल्कुल देखिए बाजार उसके नीचे गए, और कल के वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि नीचे की साइड देखिए आपका जो इस जगह देखिए 25,450, आपका देखिए जो आपका नीचे की साइड 25,400, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। यानी यहाँ पे हमको एक खरीदारी देखने को मिलेगी, और उसके बाद देखिए बाजार में जो शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी वो ज़बरदस्त दिखाई दी। देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो लाइक कर लीजिए, और एक बार आप कल का मेरा उस वीडियो को देख लीजिए कि मैंने आपको क्या बोला था। उस गैप को फिल कर चुका है बाजार, ठीक है। बाजार ने नीचे के लेवल से एक 300 पॉइंट की एक रैली दिखाई है यहाँ पे, और 300 पॉइंट के बाद देखिए एक करेक्शन किया है। अब हमारे लिए देखिए नीचे की साइड 25,500, जब तक ये 25,500 के ऊपर है हम सेफ हैं इसमें, ठीक है। अगर 25,500 बाजार ब्रेक करता है तो मुझे लगता है गैप डाउन ओपन करके ब्रेक कर दे तो काफ़ी अच्छा है। अगर इसको ब्रेक करता तो हमारे पास ख़रीदारी का मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे जब लोग शॉर्ट करना चालू करेंगे, जब उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की साइड निकलता चालू होगा, तो कल अगर गैप डाउन ओपन होती है कुछ या नीचे की साइड बाजार ओपन होता है, तो वहाँ से देखिए हमको एक रिकवरी दिखाई दे सकती है। इंटर डे की बात करते हैं कि भाई नीचे ही ओपन हो गया, क्या कर सकते हैं, अमेरिकी मार्केट में कुछ हो गया, चाइना ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया, तो जब नीचे ही ओपन हो गए तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस वहाँ पे अब इस चीज़ का डिसाइड करना है कि वहाँ पे करना है क्या है। तो इस तरीके से आपको देखिए 25,400 का जो लेवल है वो इंटर डे बेसिस पे जे अच्छा हमको दिखाई दे रहा है, जो कि 25,400 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम OI की डेटा की बात करें 1,70,000 है, प्लस अगर हम चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे 27,000 की चेंजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए आपने मेरा वो कल का वीडियो देखा कि मैंने आपको किस तरीके से गाइड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने काम किया। अब देखिए जी शॉर्ट कवरिंग इतनी जल्दी क्यों देखने को मिली, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो 30 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको यहाँ पे निफ्टी में आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, जिसको हम W पैटर्न बोलते हैं, और नीचे से देखिए एक हमको शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसकी एक नेक लाइन भी देखिए ब्रेक होते हुए आज के दिन दिखाई दी, जिसको हम देखें मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई देते हैं। और 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कैंडल यानी सिंगल कैंडल देखिए आपको यहाँ पे रेड नहीं दिखाई देगी, जब से देखिए ये शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दी। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये इस चीज़ को देखिए समझ लेते हैं, जो कि आपके एफआईएस के डेटा के अंदर आपको दिखाई देगा, और एक दिन पहले मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि आज के वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग हो गया इस तरीके से काम कीजिए अब तो बाजार ऐसा नहीं। मैंने कल आपको बोला था कि बाजार अगर नीचे आता है ना,
आपको मिलता है 25,400 25,450 के समथिंग, तो वहाँ से हमको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, ठीक है। और बिल्कुल वही डेटा आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। तो इसके पे देखिए एक लाइक तो बनता है, अगर आपने लाइक नहीं है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट के अंदर ज़रूर मुझे आप बताइए कि मैंने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था। एक बार कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए और लोगों के रिप्लाई भी आप लोग ही दीजिए, क्योंकि देखिए फिर बाद में लोग कहते हैं कि पहले होने के बाद बताते हो। पहले ही बताया था भाई, आप कमेंट के अंदर जाके देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। और साथ ही साथ में देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इस जगह आते रहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि FIS और DIS के डेटा को। तो यहाँ पे देखिए FIS ने देखिए यहाँ पे आपको बिकवाली करते हुए दिखाई दिए। अब इनकी टोटल जो बिकवाली दिखाई दे रही है वो 5,750 करोड़ के आसपास की, लेकिन जो DIS की खरीदारी है और इलेक्शन के पहले वो आपको दिखाई देगा इस जगह 22,480 करोड़ के समथिंग। यानी देखिए जो बिहार चुनाव के इलेक्शन है उसके नतीजे हैं, उससे पहले देखिए 22,450 करोड़ के आसपास की आपको खरीदारी दिखाई दे रही है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए FIS शॉर्ट थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ये शॉर्ट कटते हुए दिखाई दिए होंगे। और साथ ही साथ देखिए जो ऑप्शन में भी हमको बिकवाली दिखाई दी, वो आपको देखिए जब मार्केट नीचे की साइड गया था और वहाँ से हमको देखिए रिकवरी देखने वाली, जो कि आपका इस जगह 25,450 से वहाँ से हमको जो रिकवरी देखने वाली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे के लेवल से देखिए FIS ने अपने शॉर्ट भी कट किए होंगे आज के मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं अमेरिकी मार्केट में क्या हो रहा है। तो अमेरिकी मार्केट से पहले देखिए इंडिया मार्केट में आपको इस जगह निफ्टी में 120 पॉइंट की तेज़ी देखने वाली है। सेंसेक्स देखिए इस जगह 335 पॉइंट आपको चलता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट चलता हुआ दिखाई दिया। जबकि डाउ जोन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 380 पॉइंट आपको चलता हुआ दिखाई दिया। अगर हम इस जगह देखिए SPY 500 की बात करते हैं तो आपको 1.5% की तेज़ी दिखाई दी। नेक टेस्ट में भी देखिए यहाँ पे आपको 2.5% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। यानी जो आपका IT सेक्टर है वो बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों तेज़ी दिखाई दे रहा है, तो देखिए जो अमेरिका मार्केट है वहाँ पे जो शटडाउन चल रहा था 40 दिनों से, वो शटडाउन देखिए आपका फाइनली इस जगह देखिए बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अब देखिए जो शटडाउन था अमेरिका के मार्केट में 40 दिनों से, वो देखिए इस जगह क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे बाजार में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने वाली। अब यहाँ पे हम फिर से चलते हैं अपने चार्ट पे, लेकिन उससे पहले के जो बिहार इलेक्शन है उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है मार्केट में। जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी, जब भी इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में देखिए आप बाजार सोचता है ना कि भाई किसकी सरकार आना चाहिए, और बाजार हमेशा इस चीज़ को हमेशा देखता है कि अगर आपने देखा होगा कि कल दिल्ली में भी देखिए एक बम ब्लास्ट हुआ और काफ़ी दुखद घटना थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपके बिहार के चुनाव हैं। अब बिहार के चुनाव में हमेशा देखिए बाजार इन चीज़ों को पहले महत्व देता है कि स्टेबल सरकार चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अलग सरकार है, MP में अलग सरकार है, UP में अलग सरकार है, राजस्थान में अलग सरकार है। अगर सारी सरकार एक है और एक पार्टी की है तो स्टेबल सरकार है। तो बिहार चुनाव जो है वो एक बार ज़रूर देखेगा क्या सरकार चेंज होती है या वही रिपीट होती है। तो उससे पहले बाजार में एक तेज़ी हमको दिखाई दे रही है और आज FIS की शॉर्ट कवरिंग भी थी। अब यहाँ पे हम देखिए फिर से इतने पैटर्न पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये हमारा देखिए यहाँ पे बायर जोन था, ठीक है, ये बायर था और यहाँ पे देखिए ये बायर था। अब जब बायर जो था, अब मार्केट अगर नीचे आता है ना तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि हमारे लिए देखिए इस जगह 25,500 का एक प्राइस है। यानी अब ये साइकोलॉजी नंबर को महत्व देगा। और ऊपर देखिए हमने क्लोजिंग किया है इस जगह देखिए 25,705 के समथिंग। अब ऊपर हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है, जिसमें देखिए 25,800 का लेवल है, ठीक है। तो अगर बाजार ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से ये थोड़ा नीचे की साइड आएगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, फिर आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
क्योंकि इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा ना, ये आपका देखिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की साइड अगर मिलता है जो कि आपका 25,500, तो हम यहाँ पे ख़रीदारी करने का काम करेंगे। बाकी ऊपर अगर ये मिलता है तो ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर ये आपका 25,800 के ऊपर निकलता है जब भी एक शॉर्ट कवरिंग और अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन अब 25,800 का जो लेवल है ये हमारे लिए देखिए एक थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कल के दिन करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस जगह देखिए 1 आवर्स का चार्ट भी आपके लिए लगा के रखता हूँ तो सेम पैटर्न वही आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ऑप्शन चेन के डेटा पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन चेन के डेटा में जे प्राइस वो वाला प्राइस है जिस प्राइस पे देखिए हमने बात किया था कि यहाँ पे देखिए बाजार रुकता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे संभलता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई देगी, ठीक है, वो हमको दिखाई दी। साथ ही साथ में देखिए अब ये हमारा जे वाला जो प्राइस है जो कि इस जगह 25,500 वाला, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। जे वाला प्राइस इस पे हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई देंगे। ऊपर की साइड 25,800 वाला जो लेवल है ये हमारे लिए देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जिस पे 45,000 का ओआई है और चेंजिंग की बात करें तो 13,000 की समथिंग की चेंजिंग है। तो यानी यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अटकते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये आपका 25,800 को ब्रेक कर देता है ना तो फिर तो देखिए हम 26,000 के लिए सीधे तैयार हो जाएंगे। यानी 200 पॉइंट की तेज़ी हमको फिर बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की साइड दिखाई देगी बाजार के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को भी एक बार समझ लेते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए अपने कुछ लेवलों को ब्रेक किया है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी इन प्राइसों को देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहा था। पहले भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बाजार इसी जगह से फिसल गया था, यहाँ पे भी देखिए इसी जगह से फिसला था। अब इसको ब्रेक किया है, क्या ये सस्टेनेबल हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट तो नहीं होगा जी, ठीक है। इसका 50% हम ले लेते हैं, हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे, इसका 50% ये आपका देखिए यहाँ पे हम 0 समझ लेते हैं, ठीक है। ऊपर आपका 2 समझ लेते हैं और इसको देखिए 1 समझ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये नीचे ज़रूर आएगा यहाँ तक जो कि आपका 57,900, फिर यहाँ से इस तरीके से देगा, ठीक है। यहाँ से सीधे नहीं देगा, अगर ये सीधे देगा तो फिर आपको देखिए 58,200 के ऊपर बैंक निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये इसको ब्रेक करता है जब भी हम इस जगह देखिए इस वाले पॉइंट तक जाते हुए दिखाई देंगे जो कि आपका 58,500 तक जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले या तो हमको नीचे मिले 57,900 या फिर आपका 58,200 को ब्रेक करें जब हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी अप साइड का ही है, बस नीचे और ऊपर रेजिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले इस जगह देखिए 1 डे के चार्ट पे। तो 1 डे के चार्ट पे देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ में देखिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का भी एक्सेस मिलता है बिल्कुल फ्री में। तो उसका लिंक मैंने आपको, अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब चलिए देखिए कैंडल को समझते हैं। तो देखिए ये लो वाला जो कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए जो बना था और ये आपको याद होगा इस जगह 25,300 के पास बना था। अब यहाँ पे 25,300 के पास देखिए हमारा जो RSI था वो यहाँ पे देखिए 49 के नीचे चला गया था। इस जगह देखिए मैंने आपको बोला था, और यहाँ पे RSI के बारे में मैंने आपको ये भी बोला था कि जब RSI यहाँ से चालू हुआ था चलना तो यहाँ पे क्या था, ये RSI हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और इस जगह जो हमारा प्राइस था वो आपका देखिए इस जगह ऑलमोस्ट आपका 24,600 का प्राइस था, ठीक है। हम वहाँ से चलना चालू किए थे और वहाँ से देखिए हमने तेज़ी दिखाई ऊपर तक। ऊपर जब हमने तेज़ी दिखाई दी तो 26,100 तक हम जाते हुए दिखाई दिए। 26,100 पे हमारा RSI जो था वो इस जगह देखिए RSI का प्राइस था 72, ठीक है। 72 से हमने देखिए यहाँ पे करेक्शन दिखाना चालू किया और हमने बात की कि RSI आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 के समथिंग आएगा, ठीक है। ये 50 के समथिंग आया और यहाँ से हमको एक रिकवरी देखने वाली। अब देखिए RSI आपका चला गया है यहाँ पे 56 के समथिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बुलिश जोन के अंदर है, अगर नीचे आएगा तो वहाँ से हमको बाइंग देखने को मिलेगी, बाजार ऊपर की साइड जाएगा। ऊपर की साइड देखिए हमारे लिए इस जगह 25,800 का रजिस्टर है एक, इसको अगर ब्रेक करता तो और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी या यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नीचे अगर मिलता है तो 25,500 का अप हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।